हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी करेगा? जिसका ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। जिसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, यानी कि हरियाणा इसकी मेज़बानी करेगा। बात किया जाए जो है कि हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आसिफ घोष। बात किया जाए हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा जो है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेम का भी मेज़बानी करेगा। बात किया जाए भारत की हाइड्रोजन चलित पहली ट्रेन हरियाणा से चलेगी। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है कि हाँसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। बात किया जाए जो है कि द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी। बात किया जाए अन्य तथ्यों की, तो हरियाणा ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। किस योजना को? लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा ने मंजूरी दी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युगांडा का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जिसका ऑप्शन है यावेरी मुसेवेनी, जोसे एंटोनियो कास्ट, आंद्रेज बाबिस, रोड्रिक पाज। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यावेरी मुसेवेनी को। बात किया जाए यावेरी मुसेवेनी को, तो इनको 7वीं बार जो है कि युगांडा का राष्ट्रपति चुना गया है। इन्हें जो है कि चुनाव में 71.65% मत मिला है। कितना? 71.65% मत मिला है। बात किया जाए युगांडा के कैपिटल की, तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की मुद्रा है युगांडन सिलिंग। युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं। बात किया जाए अन्य प्रमुख नियुक्तियों की, तो जोसे एंटोनियो कास्ट को चिली का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसे? जोसे एंटोनियो कास्ट को चिली का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। पॉल बिया को कैमरून का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रोड्रिगो पाज को बोलिविया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सामिया सुलूह हसन को तंजानिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंद्रे बाबिज को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जिसका ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, वाराणसी, लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर में। बात किया जाए इसमें जो है कि ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तथा ओडिशा संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में जो है कि राजा रानी महोत्सव 16 से 18 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया? जिसका ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में। बात किया जाए असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम का कैपिटल है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बात किया जाए असम के नेशनल पार्क की, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। बात किया जाए बगरुम्बा नृत्य की, तो बगरुम्बा नृत्य में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया। बात किया जाए असोम दिवस की, तो 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असम में स्थित देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। भारत में चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है। असम ने जो है कि शून्य गैंडा शिकार अभी हाल फिलहाल में हासिल किया है। बात किया जाए असम की,
तो असम ने मूल्य आधारित शिक्षा प्रारंभ किया है। बात किया जाए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। कितने? 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया गया? जिसका ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। बात किया जाए अन्य IITों की, तो जो है कि कोरोमंडल अनुसंधान केंद्र ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। किसने? कोरोमंडल अनुसंधान केंद्र ने। बात किया जाए IIT पटना के, तो IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। बात किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने IIT मद्रास के साथ परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है। बात किया जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों में 15वें वित्त आयोग द्वारा पहली बार अनुदान दिया गया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम को। बात किया जाए जो है कि, तो सिक्किम को 15वें वित्त आयोग के द्वारा 643.50 लाख रुपए मिला है। बात किया जाए सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह, सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश। बात किया जाए जो है कि सिक्किम के बारे में अन्य तथ्यों की, तो सिक्किम भारत का जो है कि दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला भारत का राज्य है, और सबसे अधिक आबादी वाला भारत का राज्य कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारत का राज्य कौन है? राजस्थान है। बात किया जाए सिक्किम की, तो सिक्किम जो है कि 100% भारत का 100% जैविक राज्य बन गया है। बात किया जाए सिक्किम ने, तो सिक्किम ने वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए जो है कि सबसे सुरक्षित राज्य रहा। यानी कि 2025 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कौन रहा? सिक्किम रहा। बात किए जाए सिक्किम में, तो सिक्किम के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। यानी कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा खजाने ई-रसीद भुगतान प्रणाली किया गया है? जिसका ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, कर्नाटक बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक बैंक के द्वारा। बात किया जाए जो है कि खजाने ई-रसीद, तो खजाने ई-रसीद के माध्यम से कर्नाटक सरकार के लिए जो है भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। बात किया जाए अन्य बैंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो SBI का मार्केट कैप अभी हाल फिलहाल में $100 अरब पहुंच गया है। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी कर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल प्रारंभ हुआ? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना ने। बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत नाथ रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा।
बात किया जाए तेलंगाना के बारे में कुछ अन्य प्रमुख बातों की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा केंद्र तेलंगाना में जो है कि खोला गया। बात किया जाए तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है, यानी कि तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहले पूर्ण कार्यात्मक क्वार्टर लैब का स्थापित करेगी? क्वांटम होगा दोस्तों, ये क्वांटम लैब स्थापित करेगी, क्वांटम लैब स्थापित करेगी, जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। बात किया जाए तो जो है कि इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो है कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क अवस्थित है। कौन कौन से, हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क। बात किया जाए जो है कि क्वांटम लैब की, तो भारतीय सेना ने अपनी संचार प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम लैब जो है कि स्थापित किया है। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए खनिज पदार्थों की, तो मध्य प्रदेश में हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज पदार्थ भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश अब तक सर्वाधिक बाघ मृत्यु दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में अब तक सर्वाधिक बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य बन गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब चीतों का नया ठिकाना बनेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन है दावोस, भारत, पेरिस, रोम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दावोस में। बात किया जाए WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 1971 में हुआ है। कब? वर्ष 1971 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। इसके प्रमुख है लैरी फिंग। बात किया जाए जो है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए प्रमुख रिपोर्टों की, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्या? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी किया जाता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।